अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके लिए हाजिर हूँ सिहाब भाई की एक अपडेट लेकर। आज 12 फरवरी है और सिहाब भाई ने आज एक अपने ऑफिशियल चैनल पर वीडियो वायरल की है जिसमें उन्होंने अपनी भाषा में बात की है। तो उन्होंने सारी बातें उसमें बताई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि सिहाब भाई का सफ़र वहाँ खैर व आफियत से चल रहा है और वो बिल्कुल खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे फॉलो करने की कोशिश कोई ना करे। अगर यहाँ मेरे पास लोग आते हैं, भीड़ जमा होती है तो सबको जेल में डाल दिया जाएगा। वहाँ ज़्यादा लोग 8-10 या 12-15 लोगों पर वहाँ पे कोई धारा लगी हुई है। अगर इससे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस वजह से वहाँ भीड़ नहीं हो सकती और सिहाब भाई इसी वजह से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा लोग ना आए, मुझे फॉलो करने की कोशिश ना करें। मेरा सफ़र अच्छा चल रहा है, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और सिहाब भाई का एक फ़ोटो भी वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो उसमें सिहाब भाई जहाँ चल रहे हैं वहाँ उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। जैसे ऊपर कैप पे बर्फ़ जमी हुई है, पीछे बैग है उस पर बर्फ़ जमी हुई है, तो वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है। वो फोटो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। और जो सिहाब भाई ने वीडियो अपनी चलाई है वो वीडियो मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ, तो वो फोटो और वीडियो ये आप देख लें। അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഷിഹാബ് ചോറ്റൂരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ യാത്ര റാഹത്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നേരെ ഇറാനിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇറാനിലാണ്. ये फोटो और वीडियो आप देख चुके हैं, तो सिहाब भाई का सफ़र वहाँ किस तरह चल रहा है तो आप ये फोटो और वीडियो देखकर समझ गए होंगे। तो वहाँ ठंड है और वहाँ भीड़ की ज़रूरत नहीं है। भीड़ से सिहाब भाई ने ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे पास भीड़ करने की कोशिश ना करें। तो आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त है कि दुआ करते रहें सिहाब भाई के लिए कि अल्लाह ताला उनका सफ़र खैर व आफियत के साथ मुकम्मल करा दे और उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, उनका हज अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ऐसी दुआ सारे भाई करते रहें। अब मैं चंद बातें करना चाहूँगा शाही इमाम साहब के एक बयान के ऊपर। जो बातें चल रही हैं उस बयान के ऊपर ग्लोबल व्लॉग टीवी वाले तुफैल भाई उन्होंने मौलाना उस्मान लुधियानवी के बयान के ऊपर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं, अगर आपको इतनी हमदर्दी सिहाब भाई से थी तो ईरान में कोई इंडिया का बंदा भेज देते। ईरान में भी पाकिस्तान का ही बंदा सिहाब भाई को हैंडल कर रहा है, सिहाब भाई को मदद कर रहा है और सिहाब भाई की वहाँ मेहमान नवाजी कर रहा है। तो तुफैल भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेहमान नवाजी तो अल्लाह ताला नसीब वालों को देते हैं। किसी की मेहमान नवाजी करना किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हसीब बिलोच पाकिस्तानी जो ईरान में हैं, अल्लाह ताला ने उनको सिहाब भाई की खिदमत का मौका दिया है, सिहाब भाई की मेहमान नवाजी का मौका दिया है। वो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या कोई और इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप ये बात करें कि हम मुसलमान भाई आपस में भाई भाई हैं, चाहे कहीं भी किसी भी देश में हो। लेकिन मौलाना साहब का जो बयान था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सरकार कमज़ोर और निकम्मी सरकार है, उन्होंने एक अल्लाह के नेक बंदे को रास्ता नहीं दिया। तो इसमें इमाम साहब ने गलत कौन सी बात कही तुफैल भाई? अगर सिहाब भाई को ये ट्रांजिट वीज़ा जो आज दिया है, 72 घंटे का वीज़ा दिया, 72 घंटे में सिहाब भाई कैसे पाकिस्तान पार कर सकते थे? और फिर अगर सिहाब भाई को यही वीज़ा 3 महीने पहले मिल जाता तो इमाम साहब क्यों कहते हैं कि बेईमान सरकार है, निकम्मी सरकार है, धोखेबाज सरकार है? क्यों कहते? इमाम साहब ने इसी वजह से तो कहा है कि एक नेक बंदे को कितनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वीज़ा नहीं दिया और फिर उसका जब सफ़र ख़त्म होने जा रहा था तब उसको वीज़ा दिया। तो इसमें और क्या कहते इमाम साहब? जो कानून आज वीज़ा देने के लिए
तैयार हो गया, वही कानून 3 महीने 4 महीने पहले क्यों तैयार नहीं हुआ? अगर 4 महीने 3 महीने पहले वीजा दे दिया जाता तो भाई तुफैल जी, शहाब भाई तो पैदल चल के पाकिस्तान क्रॉस करते, क्यों, क्या जरूरत थी उनको बाई एयर जाने की? और फिर जो ईरान का वीजा मिला था शहाब भाई को, उसके बाद में पाकिस्तान ने वीजा दिया है, तो ये भी एक धोखा है, क्योंकि ईरान के वीजे की भी तो वैलिडिटी हो सकती है कि 3 महीने की हो। वैसे मुझे पता नहीं है, मैं ये अपनी तरफ से ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि उसकी वैलिडिटी भी 3 महीने की हो, और 3 महीने में वो ईरान और पाकिस्तान दोनों देश कैसे पार कर सकते थे? और फिर पाकिस्तान का वीजा मिलने से पहले ईरान का वीजा मिल चुका था शहाब भाई को, तो जिस दिन वीजा मिला था उसी दिन से उसकी वैलिडिटी खत्म होनी शुरू हो गई, तो दिन पे दिन उसकी वैलिडिटी कम होती जा रही थी। अगर शहाब भाई पाकिस्तान में पैदल सफर करते तो हो सकता है कि ईरान के वीजे की वैलिडिटी पाकिस्तान में ही खत्म हो जाती, फिर ईरान में कैसे सफर करते शहाब भाई? तो मजबूरन शहाब भाई को तो बाई एयर जाने का जो टिकट लेना पड़ा ईरान का, ये उसकी मजबूरी हो गई थी। शाही इमाम साहब को शहाब भाई की रवानगी तक भी ये पता नहीं था कि उनको 72 घंटे का वीजा मिला है और उनकी लाहौर से फ्लाइट है। अगर इमाम साहब को ये पता होता तो हो सकता है कि इमाम साहब शहाब भाई को पाकिस्तान जाने ही नहीं देते, और इसीलिए इमाम साहब को शहाब भाई के बारे में नहीं बताया गया था कि अगर इमाम साहब को बता दिया तो इमाम साहब शहाब भाई को पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, मना कर देंगे कि इस तरह हम पाकिस्तान का सफर नहीं कराएंगे। इससे बेहतर है कि अमृतसर से या दिल्ली से उनको सीधा ईरान भेज दिया जाए। जब शहाब भाई पाकिस्तान से बाई एयर ईरान पहुंच गए, तब इमाम साहब को पता चला कि ऐसा हो गया है, तो इमाम साहब को गुस्सा आया और वो आग बबूला हो गए। तो उन्होंने गुस्से में ये सारी बातें बोल दी। तो आप तुफैल भाई उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं, जुनैद भाई और अयूब भाई को भी इमाम साहब का दुश्मन बनाना चाह रहे हैं। आप तो फूट डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इमाम साहब सियासतगीर आदमी है। भाई सियासतगीर आदमी नेता होते हैं, इमाम साहब नेता थोड़े ही है, वो तो एक इमाम साहब हैं। और तरह तरह के आप इल्जाम लगा रहे हैं इस पर, और आप तकब्बुर के साथ कह रहे हैं कि आज भी शहाब भाई की मेहमान नवाजी पाकिस्तानी भाई कर रहा है। अरे इस बात का तकब्बुर तुम क्यों करते हो मेरे भाई? जो मेहमान नवाजी कर रहा है वो खुद इस बात का तकब्बुर नहीं कर रहा और वो अपनी खुशकिस्मती मान रहा है। वो दिल खोल कर शहाब भाई का वहाँ इस्तकबाल करता है, शहाब भाई की मदद करता है, शहाब भाई की मेहमान नवाजी करता है। तो हसीब भाई के हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं इस बात के कि वो शहाब भाई की मेहमान नवाजी ईरान में कर रहे हैं। इमाम साहब ने बोला था कि शहाब भाई की टीम के लोग भी गद्दार थे, तो शहाब भाई की टीम के लोग गद्दार होंगे, मगर जुनैद भाई और अयूब भाई शहाब भाई की टीम का हिस्सा नहीं थे। वो तो शहाब भाई की टीम से अलग हैं, बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि जुनैद भाई के पास तो शहाब भाई लास्ट में जाके पहुंचे हैं और लगभग उसी वक्त अयूब भाई का भी उनसे ताल्लुक जुड़ा और अयूब भाई ने शहाब भाई के मुनाफ भाई जो हैं उनको अपने घर में पनाह दी और उनको काफ़ी दिनों तक अपने पास रखा, उनकी मेहमान नवाजी की, और जो कागजी कार्रवाई जितनी भी थी वो उसमें हर वक्त साथ रहे मुनाफ भाई के। और उन्होंने जब तक वीजा नहीं मिल गया तब तक मुनाफ भाई का साथ दिया, और जुनैद भाई ने जब तक शहाब भाई की रवानगी हुई उन्होंने 4 महीने और 12 दिन शहाब भाई को इस तरह पलकों पे बिठा के रखा। कोई किसी मेहमान को नहीं रख सकता, कोई अपनों को नहीं रख सकता, जितना उन्होंने शहाब भाई को जिस तरह रखा है। लेकिन जुनैद भाई ये बोलते हैं कि मैं खुश नसीब हूं कि अल्लाह ताला ने एक नेक बंदे की मेहमान नवाजी का मुझे मौका दिया। और अयूब भाई भी यही बोलते हैं कि एक नेक बंदे की मदद करने का, उसके भाई की मेहमान नवाजी करने का, उसकी मेहमान नवाजी करने का मुझे मौका अल्लाह ने दिया, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। तो ये लोग फख्र करते हैं इस बात पर
कि हम खुशनसीब हैं। और इमाम साहब ने इनके लिए नहीं बोला, इमाम साहब ने तो शहाब भाई की जो टीम के लोग उनके साथ में पीछे से चले आ रहे थे, उनका जो वाघा बॉर्डर तक उन्होंने साथ दिया, तो उनके लिए बोला था। वो किस वजह से बोला था मैं भी वो बातें जानता हूं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता और ना ही मैं पोल खोल सकता हूं। तो तुफैल भाई आप भड़काऊ बात ना करें और इतना घमंड ना करें आप जितना कर रहे हैं, और इमाम साहब को ताना दे रहे हैं कि किसी हिंदुस्तानी को ईरान में शहाब भाई का इस्तकबाल करने के लिए क्यों नहीं भेजा। तो भाई इसमें भेजने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से सारे निजाम होते हैं। अल्लाह ताला ने ही शहाब भाई को हज की तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने ही हर कदम कदम पे उनकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत से लोगों को तैयार रखा है। अल्लाह ताला ने ही जुनैद भाई को मेहमान नवाजी का मौका दिया है, अल्लाह ताला ने ही अय्यूब भाई को मेहमान नवाजी का मौका दिया है, अल्लाह ताला ने ही हसीब भाई को भी मेहमान नवाजी का मौका दिया है। तो उसमें तुफैल भाई मैं और आप क्या कर सकते हैं? चुप रह सकते हैं या फिर उनकी तारीफ कर सकते हैं, तकब्बुर नहीं कर सकते। और तुफैल भाई मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आपने कहा था कि पाकिस्तान का सफर शहाब भाई खुफिया तौर पे कर चुके हैं। तो जिस तरह उन्होंने सफर किया, आपने आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया। आपने ये कहा था कि अगर मैं झूठा हो गया तो अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। तो आप सच्चे कहाँ हुए? आप तो झूठे हो गए, क्योंकि शहाब भाई तो इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से ईरान गए। जब शहाब भाई पाकिस्तान पहुंच गए थे तो उन्हें इंडिया आने की जरूरत क्यों पड़ी? और जबकि इंडिया से शहाब भाई को हमने विदा किया है 6 फरवरी को, और 7 फरवरी को शाम को पाकिस्तानी कुछ लोगों ने एयरपोर्ट लाहौर तक पहुंचाया है। वहां से बाई एयर वो ईरान पहुंच गए। 8 तारीख को सुबह 3 बजकर कुछ मिनट पर शहाब भाई ईरान पहुंच गए। तो अगर पाकिस्तान का सफर कर लेते तो शहाब भाई को क्या जरूरत थी इंडिया में आने की और लाहौर जाने की और प्लेन से ईरान पहुंचने की? क्या जरूरत थी भाई? आपकी सच्चाई कहाँ है? वो सच्चाई बयान करें हमें। और अगर सच्चाई बयान नहीं कर सकते तो अपना चैनल डिलीट कर दें। अगर आपका जमीर जिंदा है, आप अपना वादा निभाते हैं, तो आप अपना चैनल डिलीट करें। सबसे पहली बात यह है, ताकि हम लोग भी ये जान सकें कि आप वादा निभाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही ये काम करेंगे। अब मैं अपने ऑडियंस से चंद बात करना चाहूंगा। शहाब भाई ने जिस तरह का सफर किया है, जिस तरह शहाब भाई ईरान पहुंचे, वो मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। और शहाब भाई का अभी भी सफर ईरान में जारी है। किस तरह उनका सफर चल रहा है, उन्होंने एक वीडियो भेजी है, उनका एक फोटो भी आया है, तो वो चीज भी मैं आपको दिखा चुका हूं। तो आप लोग शहाब भाई के सफर के लिए दुआ करते रहें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला उनके सफर में आसानी करे, क्योंकि दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।